हिंदी कविता यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य इकाई 5। उर्वशी पुरर्वा से। यह मैं क्या सुन रही देवताओं के जग से चलकर, फिर मैं क्या फंस गई किसी सुर के ही बाहुवले में। अंधकार की मैं प्रतिमा हूँ, जब तक हृदय तुम्हारा तिमिरग्रस्त है तब तक ही मैं उस पर राज करूँगी। और जलाओगे जिस दिन बूझे हुए दीपक को, मुझे त्याग दोगे प्रभात में रजनी की माला सी। तन से मुझको कसे हुए अपनी दृढ़ आलिंगन में, मन से किंतु विषण दूर तुम कहाँ चले जाते हो। बरसा कर पीयूष प्रेम का आँखों से आँखों में, मुझे देखते हुए कहाँ तुम जाकर खो जाते हो। कभी कभी लगता है तुझसे जो कुछ भी कहती हूँ, आसे उसका नहीं, शब्द केवल मेरे सुनते सुनते हो। अभी दृष्ट युग युग के परिचय से उत्फुल्ल हरी सी, और अभी यह भाव गोद में पड़ी हुई मैं जैसे। युवती नारी नहीं प्रार्थना की कोई कविता हूँ, समित वही सुर की शीतलता तो अज्ञात नहीं है। पर ज्वलंत नर पर किसका यह अंकुश लटक रहा है, छक्कर देता उसे नहीं पीने जो रस जीवन का। ना तो देवता सा तरस गंध नभ में जीने देता है, जब तक यह पावक शेष तभी तक सखा मित्र त्रिभुवन तेरा। चलता है भूतल छोड़ बादलों के ऊपर स्पंदन तेरा, जब तक यह पावक शेष तभी तक सिंधु समाधर करता है। अपना मस्तक मणि रत्न को चरणों पर लाकर धरता है, पथ नहीं रोकते सिंह राह देती है सघन अरण्यानी। तब तक ही शीश झुकाते हैं सामने प्रांशु पर्वतमानी। सुरपति तब तक ही सावधान रहते बढ़कर अपनाने को, अप्सरा स्वर्ग से आती है अधरों का चुंबन पाने को। किलबिश के मल का लेस नहीं यह शिखा शुभ्र पावक केवल, जो किए जा रहा तुझे दुग्ध कर क्षण क्षण और अधिक उज्ज्वल। जितना ही यह खर अनल ज्वार सोणित में उबलता है, उतना ही यौवन अगूर दीप्त कुछ और धधक कर जलता है। मैं इसी अगरू की ताप तप्त मधुमय गंध पीने आई, निर्जीव स्वर्ग को छोड़ भूमि को ज्वाला में जीने आई। यह तो नर ही है एक साथ जो शीतल और ज्वलित भी है, मंदिर में साधक व्रती पुष्पवन में कंदर्प ललित भी है। योग अनंत चिन्ह में अरूप को रूपायित करने वाला, भोगी ज्वलंत रमणी मुख पर चुंबन और अधीर धरने वाला। श्रुतिपट पर उत्तप्त श्वास का स्पर्श और अधरों पर रसना की गुदगुदी अधीपित निस्के अंधियाले में। रसमाती भटकती उंगलियों का संचरण त्वचा पर, इस निगुण कजन का आशय बुद्धि समझ सकती है। पढ़ो रक्त की भाषा को विश्वास करो इस लिपि का, यह भाषा यह लिपि मानस को कभी न भरमाएगी। चली बुद्ध की भांति जिसे सुख दुख से भरे भुवन में, पाप दीनता वहाँ जहाँ सुंदरता हुलस रही है, और पुण्य वहाँ जहाँ कंकाल कुलिस कांटे हैं। अतल अनादि अनंत पूर्ण ब्रह्मित अपार अंबर में, सीमा खींचे कहाँ निमिषपल दिवस मास संवत्सर। महाकाश में टंगे काल के लक से लगते हैं, प्रिय उस पत्रक को समेट लो जिसमें समय सनातन क्षण मुहूर्त संवत् शताब्दी की बूंदों से में अंकित है। और मिले जब प्रथम प्रथम तुम विद्युत चमक उठी थी, इंद्रधनुष बनकर भविष्य के नीले अंधियाले पर। तुम मेरे प्राणेश गान गुरु सखा मित्र सहचर हो, जहाँ कभी भी प्रणय सुप्त था सोनित के कण कण में। तुमने उसको छेड़ मुझे मूर्छा से जगा दिया है, शिखरों में जो मौन वहीं झरनों में गरज रहा है। ऊपर जिसकी ज्योति छिपा है वही गर्त के तम में,
तब किस भय से भाग रहे नीचे की तिमिरपुरी से। शिखरों पर का मौन लोभ ऊपर को खींच रहा है, अंधा हो जाता मनुष्य रवि की भी प्रखर प्रभा से। और किसी को अधियाले में भी सब कुछ दिखता है। मुक्ति खोजते हो पर यह तो करो कि किस बंधन से, ये प्रसून यह पवन बंध है या मैं बांध रही हूँ। अच्छा खुल जाओ प्रसून से पवन और मुझसे भी, अब बोलो मन पर जो बाकी कोई बंध नहीं है। बंध नियम संयम निग्रह शास्त्रों की आज्ञाओं का, मोक्ष मात्र ही नहीं सभी ऐसे विचार बंधन है, जो सिखलाते हैं मनुष्य को प्रकृति और परमेश्वर। दो हैं जो भी प्रकृत हुआ वह दूर हुआ ईश्वर से, ईश्वर का जो हुआ उसे फिर प्रकृति नहीं पाएगी। मुक्त वही जो सहज भाव से इसमें बहते हैं, विधि निषेध से परे छूट कर सभी कामनाओं से। किसी ध्येय के लिए नहीं केवल बहते रहने को, क्योंकि और कुछ भी करना संभव या योग्य नहीं है। जाने क्यों ते राख चतुर तब भी प्रशांत धारा में, चला चला कर हाथ पांव विक्षोभ व्यर्थ भरते हैं। कौन सिद्ध है मिलती संतरण 10 साधक को, और नहीं मिलती अकाम जल में बहने वाले को। सच में यह प्रत्यक्ष जगत कुछ उतना कठिन नहीं है, जितना हो जाता दुरूह मन के भीतर जाने पर। वैचारिक जितना विषण्ण रहता दुरूहताओं से, उतना खिन्न नहीं है सहज मनुष्य प्रकृति का। द्वंद्व रंच पर नहीं कहीं भी प्रकृति और ईश्वर में, द्वंद्वों का आभास द्वैत में मानस की रचना है। यह आभास नहीं टिकता जब मनुष्य जान लेता है अप्रयास अनुभवन प्रकृति का सहज रीति जीवन की, क्योंकि प्रकृति और पुरुष एक हैं, कोई भेद नहीं। जो भी है अवसर निसर्ग के ईश्वर के भी क्षण हैं। धर्म साधना कहीं प्रकृति से भिन्न नहीं चलती है। दृश्य अदृश्य एक हैं दोनों, प्रकृति और ईश्वर में भेद गुणों का नहीं, भेद है मात्र दृष्टि का मन का। काम धर्म काम ही पाप है, काम किसी मानव को उच्च लोग से गिराहीन पशु जंतु बना देता है, और किसी मन में असीम सुषमा की त्रसा जगाकर पहुंचा देता उसे किरण सेवित अति उच्च शिखर पर। काम नहीं इस वैपरीत्य का भी मन ही कारण है। मन जब हो आसक्त काम से लभ्य अनेक सुखों पर, चिंतन में भी उन्हीं सुखों की स्मृति ढोए फिरता है। विकल व्यग्र फिर मधुसर में अवगाहन करने को, तन का क्या अपराध यंत्र वह तो सुकुमार प्रकृति का, सीमित उसकी शक्ति और सीमित आवश्यकता है। यह तो मन ही है निवास जिसमें समस्त विपदों का, वही व्यग्र व्याकुल असीम अपनी काल्पनिक क्षुधा से हाँक हाँक तन को उस जल को मलिन बना देता है। बिंबित होती किरण अगोचर की जिस स्वच्छ सलिल में, जिस पवित्र जल में समाधि के सहचर खिलते हैं। इसलिए निष्काम काम सुख वह स्वर्गीय पुलक हैं, सपने में भी नहीं स्वल्प जिस पर अधिकार किसी का नहीं साध्य वह तन के आस्फालन या संकोच से। वह तो आता अनायास जैसे बूंदे स्वाति की आ गिरती है अकस्मात सीपी के खुले हृदय में। मैं मानवी नहीं देवी हूँ, देवों के आनंद पर सदा एक झिलमिल रहस्य आवरण पड़ा होता है। उसे हटाओ मत प्रकाश के पूरा खुल जाने से, जीवन में जो भी कवित्व है शेष नहीं रहता है। द्वाभा का वरदान सभी कुछ अर्ध स्फुट झिलमिल है, स्वप्न स्वप्न से हृदय से मिलकर सुख पाते हैं। यदि प्रकाश हो जाए और जो कुछ भी छिपा जहाँ है, सबके सब हो जाएं सामने खड़े नग्न रूपों में, कौन सहेगा वह भीषण आघात भेद विकटन का। इसलिए कहती हूँ अब तक जितना जान सके हो
उतना ही है अलम, और आगे इससे जाने पर म्यात कुतूहल समन छोड़ कुछ हाथ नहीं आएगा। और करूँगी क्या कहकर मैं समित कुतूहल को भी। मैं आदेश कल्पना मुझे तुम देह मान बैठे हो, मैं आदृश्य तुम दृश्य देख कर मुझको समझ रहे हो। सागर की आत्मजा मानसिक तनिया नारायण की कामना तरंगों से अधीर, जब विश्व पुरुष का हृदय सिंधु आलोड़ित चुभित मतिक होकर अपनी समस्त बड़वाग्नि कंठ में भरकर मुझे बुलाता है, तब मैं अपूर्व यौवना पुरुष के निभृत प्राण तल से उठकर प्रसरित करती निर्वसन शुभ्र हेमावत कांति कल्पना लोक से उत्तर भूमि पर आती हूँ। विजिनी विश्व नर को अपने तुंग वक्ष पर सुलह अमित कल्पों के अश्रु सुखाती हूँ। भूनभ का सब संगीत नाद मेरे निस्मीय प्रणय का है, सारी कविता जय गान एक मेरा त्रैलोक विजय का है। प्रिय मुझे प्रखर कामना कलित संतप्त व्यग्र चंचल चुंबन, प्रिय मुझे रसोदधि मैं निमग्न उच्छल हिल्लोल निरत जीवन। दो दीपों की सम्मिलित ज्योति यह एक शिखा जब जगती है, मन के अगाध रत्नाभ कर में यह देह डूबने लगती है। परिरंभ पास में बंधे हुए उस अंबर तक उठ जाओ रे, देवता प्रेम का सोया है चुंबन से उसे जगाओ रे। और शून्य पवन में मुझे देख चुंबन अर्पित करने वालों, संपूर्ण दिशा मेरी छवि का उन्निद्र ध्यान धरने वालों, मैं देश काल से परे चिरंतन नारी हूँ। तुम पंथ जो होते रहो, अचानक किसी रात में आऊँगी। अधरों में अपने अधरों की मंदिर उड़ेल, मैं तुम्हें वक्ष से लगा युगों की संचित तपन मिटाऊंगी। रश्मि रथी इस यशस्वी काव्य का आधार महाभारत को बनाया गया है। दिनकर जी ने इस खंड काव्य का द्वार वीर और दानीकरण के नायकत्व को स्थापित किया है। इसका प्रकाशन वर्ष 1952 ईस्वी है। यह 7 सर्गों में विभक्त है। रश्मि रथी का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसका रथ रश्मि अर्थात पुष्प का है। इस काव्य में रश्मि रथी नामकरण का है क्योंकि उसका चरित्र अनन्यत पुण्य में एवं प्रकाश में है। काव्यगत विशेषताएं। भावपक्षी इस काव्य का मुख्य कथानक कर्ण समाज के उन व्यक्तियों का प्रतीक है जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित अमानवीय क्रूरता एवं जड़ नैतिक मान्यताओं की विभीषिका के शिकार हैं। यद्यपि रश्मि रथी में प्रकृति चित्रण कवि का विषय नहीं है, तथापि परशुराम के आश्रय की बड़ी मनोहरी घटा कवि ने बिखेरी है। वीर रस की प्रधानता है। जहाँ कर्ण और कुंती का संवाद है वहाँ वात्सल्य रस भी देखने को मिलता है। मेरे ही सुत को मारे, हो क्रुद्ध परस्पर ही प्रतिशोध उतारे। कला पक्षी भाषा तत्सम प्रधान है, परंतु प्रभाव में एवं बोधगम्य होने के चलते सरल है। सुक्तिपरकता का भी प्रयोग हुआ है। युद्धजन परिस्थितियों के लिए प्राचीन शब्दावली का भी यदा कदा प्रयोग मिलता है। प्रथम सर्ग से पांडवों एवं कौरवों की शास्त्रार्थ शिक्षा पर पूर्ण हो गई तो गुरु द्रोण द्वारा उनके रण कौशल के प्रदर्शन हेतु एक सार्वजनिक आयोजन किया गया। जनता उत्साहित होकर रण कौशल देख रही थी। उनकी नज़र विशेष रूप से अर्जुन पर जमी हुई थी और सब उनके शस्त्र प्रदर्शन की प्रशंसा कर रहे थे। इतने में अचानक कर्ण का आगमन हुआ और उसने अर्जुन को चुनौती देते हुए ललकारा, किंतु कृपाचार्य ने उसकी जाति पूछकर उसे रोक दिया। पर द्रोण समझ गए कि यह उनके प्रिय शिष्य अर्जुन के लिए खतरे की घंटी है। प्रथम सर्ग की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। जय हो जग में जले जहाँ भी, नमन पुनित अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज हो बल को। किसी व्रंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य
प्राणी हैं। छत्री वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जो हो जिसमें तप त्याग। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। पूछो मेरी जाति सख्त हो तो मेरे भुजबल से, रवि समाज दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। मूल जानता बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। बड़े वंश से क्या होता है खोटे हों यदि काम, नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है नहीं वंश धनधाम। द्वितीय सर्ग से जाति को लेकर अपमानित कर्ण दुखी होकर परशुराम के पास धनुर्विद्या सीखने गया। वह अपनी जाति छिपाकर परशुराम से विद्या ग्रहण करने लगा। यह विदित हो कि परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। एक दिन परशुराम को पता चला कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने कर्ण से उसके अधिकार छीन लिए और एवं उसे श्राप दे दिया। द्वितीय सर्ग की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। शीतल विरल एक कानन, शोभित अधितिका के ऊपर, कहीं उच्च प्रसरवण चमकते, झरते कहीं शुभ्र निर्झर। मुख में वेद, पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल। साप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सके, बड़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड़क उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्म तो क्यों वीर हुआ। कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में, गुण की जहाँ नहीं पहचान। जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहाँ सुजान। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर, कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहाँ आ सकता है। नीचे है क्या रियाँ बनी तो बीच कहाँ जा सकता है। तृतीय सर्ग से कौरवों ने जुए के खेल में छल से पांडवों को 13 वर्ष तक वनवास झेलने पर विवश किया। जब वह अवधि पूरी हो गई तो दुर्योधन से पांडवों ने अपना हिस्सा मांगा, पर दुर्योधन सुई की नोक भर भूमि देने को तैयार नहीं था। तब कृष्ण अंततः पांडवों का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए और कहा, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। लेकिन दंभी दुर्योधन कहाँ मानने वाला था। वह उल्टा श्री कृष्ण को ही बंधक बनाने की हिमायत करने लगा। दिनकर जी लिखते हैं, जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अंततः युद्ध होना तय हो गया। सभा से जाते समय कृष्ण ने कर्ण को पांडवों के साथ मिल जाने का आमंत्रण दिया, परंतु कर्ण ने इसे अस्वीकार कर दिया। तृतीय सर्ग की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मन मग में। खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। गुण बड़े एक से एक प्रकर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में ले है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि बंद हो घेरे है, मैं नाक में रूपक मेरे हैं।
दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भूमि है, पहचान कहाँ इसमें तू है। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। यातना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर सोनिति की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निरसन विष्णु बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। कुरुराज्य समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ। यस मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तजरन रोक सके, भूखा हर भावी सोक सके। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजूं किसको। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन। धरती की तो है क्या विसात, आ जाए अगर वैकुंठ हाथ। उसको भी न्योछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों पर धर दूं। जीवन का मूल समझता है, धन को मैं धूल समझता हूँ। जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। धन राशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं। प्रसादों के कनकाभ शिखर, होते कबूतरों के भी ही घर। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। रणखेत पाटना है मुझको, अहीं पास काटना है मुझको। चतुर्थ सर्ग से। इस सर्ग में यह कथा है कि कर्ण के पास प्रदत्त कवच कुंडल था, जिसके रहते युद्ध भूमि में उसे कोई नहीं मार सकता था। अंततः इंद्र ने वेश बदल कर छल से कर्ण की दानवीरता का फायदा उठाया और उससे उसका कवच कुंडल वापस ले लिया। कर्ण इस चीज़ से अवगत हो चुका था कि वेश बदल कर आया व्यक्ति इंद्र है, फिर भी उसने दान दिया। यह कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा दान था। लज्जित इंद्र ने उसकी दानवीरता से प्रसन्न होकर से एकदनी नामक अमोघ शक्ति प्रदान की। चतुर्थ सर्ग की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभीत जलता है। प्रण करता है सहज कठिन है, लेकिन उसे निभाना सबसे बड़ी जांच है। व्रत का अंतिम मोल चुकाना, अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य देना क्या। करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। ऋतु के बाद फलों का रुकना, डालों का सड़ना है। मोह दिखाना देय वस्तु पर आत्मघात करना है। जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मूल्य चुकाने वाला। ईसा के संसार है त्रिशूली पर प्राण गंवाकर, अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। दान जगत का प्रकट धर्म है, मनुष्य व्यर्थ डरता है। एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। फहर रही थी मुक्त चतुर्दिक यश की विमल पताका, कर्ण नाम पड़ गया दान की अतुलनीय महिमा का। मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। ऐसा है जो मनुज लोक निश्चय आदर पाएगा, स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। धन्य हमारा सुयश आपको खींची वहीं पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सभी मिट्टी पर आया। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा, शिवी ददीची की पंक्ति छोड़कर जग में अयस न लूंगा। एक बाज का पंख तोड़कर करना अभय अपर को, सुर को भोले भले नीति यह नहीं शोभती नर को। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल है, तो कहता हूँ इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए, और काट कर उसे जगत में कर्ण विजयी कहलाए।
समझ नहीं पड़ती विरंच की, बड़ी जटिल है माया। सब कुछ कर भी मैंने यह भाग्य दोष क्यों पाया। फिर कहता हूँ नहीं व्यर्थ राधे यहाँ आया है, एक नया संदेश विश्व के हित पर भी लाया है। मैं उनका आदर्श जिन्हें कुल का गौरव ताड़ेगा, नीच वंश जन्या कहकर जिनको जग धिक्कारेगा। जो समाज की विषम वहीं में चारों ओर जलेगा, पग पर झेलते हुए बाधा निसीम चलेगा। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। कर्ण धर्म होगा धरती पर बलि से नहीं मुकरना, जीना जिस अप्रतिम तेज से उसी शान से मरना। अब जाकर कहिए कि पुत्र में वृथा नहीं आया हूँ, अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूँ। तेरे महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूँ, कर्ण सत्य ही आज स्वयं को बड़ा क्षुद्र पाता हूँ। हाँ पर पुत्र प्रेम में आया था छल ही करने को, जान बूझ कर कवच और कुंडल तुझसे हरने को। तू दानी मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र मैं पापी। तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी। तू पहुँचा है जहाँ कर्णदेव वत्स न जान सकता है, इस महान पद को मैं कोई महान ही पा सकता है। देवराज बोले कि कर्ण यदि धर्म तुझे छोड़ेगा, निज रक्षा के लिए नया संबंध कहाँ जोड़ेगा। तू मांगे कुछ नहीं किंतु मुझको अवश्य देना है, मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। पंचम सर्ग से। इस सर्ग में माता कुंती कर्ण के पास यह विनती करने जाती है कि वह अपने ही भाइयों के विरुद्ध न लड़े। वह उसे उनके जन्म के विषय में बताकर पांडवों की तरफ करना चाहती है, पर दुर्योधन को वचन दे चुका कर्ण नहीं मानता था। हालांकि वह माता कुंती को यह आश्वासन देता है कि अर्जुन को छोड़कर वह अन्य किसी पांडव का वध नहीं करेगा। पंचम सर्गी की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। राधे सांदीप पूजन में ध्यान लगाए, था खड़ा विमल जल में युग बाहों उठाए। तन में रवि का अप्रतिम तेज जगता था, दीपित ललाट अपरार्क सादृश्य लगता था। राधा का सूत तो नहीं तने मेरा है, जो धर्मराज का ही वही वंश तेरा है। तो नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समान कुल गुरु का ही अंशी है। पर मैं कुमारी का थी जब तू आया था, अनमोल लाल मैंने आश में पाया था। बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी, अबला होती सचमुच जो सीता कुमारी। थी चाह पंख मन का प्रक्षालित कर लूं, मरने के पहले तुझे अंक में भर लूं। पर हाय हुआ ऐसा क्यों वाम विधाता, मुझ वीर पुत्र को मिली भीरु क्यों माता। सो धन्य हुई तुम देवी सभी कुछ पाकर, कुछ भी न गंवाया तुमने मुझे गंवा कर। पर अब सब कुछ हो चुका व्यर्थ रोना है, गत पल विलाप करना जीवन खोना है। हो चुका धर्म के ऊपर न्योछावर हूँ, मैं चढ़ा हुआ नैवेद देवता पर हूँ। पर हाय स्वत मेरा न समय पर लाई, माता सचमुच तुम बड़ी देर कर आई। अतएव न्याय अंचन का ले न सकूँगा, पर तुम्हें रिक्त जाने भी दे न सकूँगा। मैं एक खेल फिर जग को दिखलाऊंगा, जय छोड़ तुम्हारे पास चला आऊँगा। जग में जो भी निर्दलित प्रताड़ित जन्मे, जो भी निहीन है निंदित है निर्धन है, यह कर्ण उन्हीं का सखा बंधु सहचर है। विधि के विरुद्ध ही उसका रहा समर है। हे एक पंथ कोई जीते या हारे, खुद मरे या कि बढ़कर दुश्मन को मारे।
एक ही देश दोनों को जाना होगा, बचने का कोई नहीं बहाना होगा। निस्सार द्रोह की क्रिया व्यर्थ यह रण है, खोखला हमारा और पार्थ का प्रण है। फिर भी जाने किस लिए न हम रुकते हैं, चाहता जिधर को काल उधर झुकते हैं। हो रहा मौन राधे चरण को छूकर, दो बिंदु आंसू के गिरे द्रगों से चूकर। बेटे का मस्तूल कुंती लौटी कुछ और कहे बिना ही मुख से। षष्ठम सर्ग से। इस सर्ग में कर्ण सेनापति के रूप में युद्ध भूमि में उतरता है और पांडव सेना को तहस नहस कर देता है। श्री कृष्ण को पता था कि उसके पास एकाधिक अस्त्र हैं, इसलिए वे घटोत्कच को कर्ण के सामने खड़ा कर देते हैं। कर्ण को ना चाहते हुए भी दुर्योधन के कहने पर विशालकाय घटोत्कच को मारना पड़ता है। इस प्रसंग में इस बात की विचिकित्सा की गई है कि महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध था या नहीं। उपसार यह निकलता है कि कोई भी युद्ध धर्म युद्ध नहीं हो सकता। युद्ध के आदि मध्य और अंत सब पाप युक्त होते हैं। षष्ठम सर्ग की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां। वास्तविक वेग की लहर लहू में कब तक धूम मचाएगी, कब तक मनुष्यता पशुता के आगे यूं झुकती जाएगी। युग पुरुष वही सारे समाज का विहित धर्म गुरु होता है, सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश में धोता है। झर गई पूंछ रोमांत झरे पशुता का झरना बाकी है। बाहर बाहर तन संवर चुका मन अभी संवरना बाकी है। भीष्म के खोल निज सकल नयन देखे कर्ण के आद्र लोचन, बड़ खींच पास में ला करके छाती से उसे लगा करके। बोले क्या तत्व विशेष बचा बेटा, आंसू ही शेष बचा। किसका वन भाग उजड़ता है, यह कौन मारता मरता है धर्म पहुँचना नहीं धर्म तो जीवन भर चलने में है। फैला कर पथ पर स्निग्ध ज्योति दीपक समान जलने में है। इसलिए ध्येय में नहीं धर्म को सदा निहित साधन में है। यह नहीं किसी भी प्रधन कर्म हिंसा विग्रह या रण में है। पर हाय मनुज के भाग्य अभी तक भी खोटे के खोटे हैं। हम बड़े बहुत बाहर भीतर लेकिन छोटे के छोटे हैं। मुसीबत को नहीं जो झेल सका, निराशा से नहीं जो खेल सकता। पुरुष क्या श्रृंखला को तोड़ करके आगे चले, आगे नहीं और जोर करके। सप्तम सर्ग से। कर्ण पांडवों में भीषण युद्ध होता है। युद्ध में कर्ण बारी बारी युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव को पराजित कर देता है, लेकिन कुंती के लिए वचनानुसार सबको छोड़ देता है। अब कर्ण का सामना अर्जुन से होता है। प्रथमतः कर्ण की बाण वर्षा से अर्जुन घबरा जाता है, लेकिन परशुराम का दिया श्राप कर्ण को लगता है और उसके रथ का पहिया कीचड़ में फंस जाता है। कर्ण जैसे ही पहिया निकालने के लिए नीचे आता है, कृष्ण अर्जुन को बाण चलाने को कहते हैं और संकेत पाकर अर्जुन ऐसा ही करता है। अंततः वीर कर्ण मृत्यु को प्राप्त होता है। नैतिक रूप से कर्ण को दिनकर ने विजय बताने की चेष्टा की है, क्योंकि श्री कृष्ण ही युधिष्ठिर से कहते हैं कि विजय तो प्राप्त हुई पर मर्यादा नहीं बची। सप्तम सर्ग की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां। नमन उनको गए जो स्वर्ग मरकर, कलंकित शत्रु को निज को अमर कर। मही का सूर्य होना चाहता हूँ, विभा का तुर्य होना चाहता हूँ। समय को चाहता हूँ दास करना, अब ही मृत्यु का उपहास करना। भुजा की थाह पाना चाहता हूँ, हिमालय को उठाना चाहता हूँ। कुछ जुटा रहा सामान खमंडल में सोपान बनाने को। ये चार फूल फेंके मैंने ऊपर की राह सजाने को। कहूँ जो पाल उसको धर्म है यह,
हनन कर शत्रु का सत्कर्म है, यह क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुझको ही ग्रसेगा। जहर अब तो सभी का खुल रहा है, हलाहल से हलाहल धुल रहा है। न तत्वों की तनिक परवाह जिनको, सुगम सर्वत्र ही है राह जिनको। गगन में भी अभय हो घूमता है, विभा की उर्मियों पर झूमता है। समस्याशील की सचमुच गहन है, समझ पाता नहीं कुछ क्लांत मन है। बड़ा बेजोड़ दानी था सदे था, युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत उदय था। दया कर शत्रु को भी त्राण देकर, खुशी से मित्रता पर प्राण देकर। गया है कर्ण भू को दीन करके, मनुज कुल को बहुत बलहीन करके। युधिष्ठिर भूलिए विकराल था वह, विपक्ष था हमारा काल था वह। समझ कर द्रोण मन में भक्ति करिए, पिता माँ की तरह सम्मान करिए। मनुजता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का जेता उठा है।